अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। एग्रीकल्चर से रेलिवेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एग्रीरियंस। दिस इज़ रिजवान अफजल हेयर और आज हम एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पास पेपर है जो 17 मार्च 2018 में हुआ था, हम उसको देखेंगे। ये वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर और आने वाले एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो पीपीएससी के ये पास पेपर है और इससे आपको जनरल आइडिया होगा कि पीपीएससी के जो एग्रीकल्चर रिलेटेड पेपर्स होते हैं उनमें कहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसको आपने कंप्लीट एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही सबसे बड़ी जो आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है वो यही है कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें जी। देयर आर चांसेस ऑफ कुछ मिस्टेक्स, तो आपने क्या करना है कि अगर कोई मिस्टेक आपको लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो हमसे शेयर करना है और डिस्कशन कर सकते हैं। सो ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। नाउ स्टार्टिंग द फर्स्ट एमसीक्यूज। सीड रेट ऑफ वीट विच सो फ्रॉम 21 नवंबर टू 15 दिसंबर। सो द आंसर वाज 50 to 60 kg पर एकड़। तो ये चूँकि पुराना डाटा है, अब नया जो है ये आपके सामने कुछ वीट के सीड रेट दिए हुए हैं, ये अपडेटेड हैं, ये लेटेस्ट हैं ज़राअतनामा से। सो इसको आप ज़रा ज़हन नशी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सीड रेट ऑफ काबली ग्राम। तो आंसर है जी इसका 35 kg पर एकड़। और अगेन यही है 35 kg पर एकड़, अब भी लेटेस्ट ज़राअतनामे में भी यही सीड रेट है। ठीक है, सीड रेट के लिए हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और वो वीडियो देखें। ठीक है, इसके बाद जी सीड रेट ऑफ ग्राम, सादा ग्राम जी, इसका सीड रेट होता है 30 kg पर एकड़। ये एग्जैक्टली पीछे भी यही था। आगे जी सीड रेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का कितना है सीड रेट? तो आंसर इज़ 2 to 2.5 kg एकड़। और जो अब लेटेस्ट है वो 2 kg पर एकड़ है। जर्मिनेशन रेट मोर देन 90% होना चाहिए। ये अब लेटेस्ट रातनामे से है। इसके बाद जी सीड रेट ऑफ कॉटन फॉर रिजिड सोइंग। तो जो इसका आंसर है 6 to 8 kg पर एकड़। और इसका अभी जो लेटेस्ट आपके सामने है ये कुछ फ्रॉम बेसिक एग्री बुक से हैं और ये फ्रॉम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से सीड रेट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये अभी आपके साथ लेटेस्ट जो हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बीटी स्टैंड फॉर, और इसके करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं। ठीक है जी, बीटी से क्या बनता है और उसके सही स्पेलिंग क्या है? तो दिस इज़ बेसिलियस thuringiensis। तो ये इसका आंसर है। विच वन इज़ फ्लाई ऑफ कॉटन? कौन सी जो है वो, इसमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं जिसमें पूछा गया था कि कौन सी कॉटन की है। तो सिंपल सी बात है जी, वाइट फ्लाई जो है वो कॉटन की पेस्ट है। इसके बाद विच नोज़ल इज़ यूज़ फॉर इंसेक्ट पेस्ट? कौन सी नोज़ल इस्तेमाल की जाती है? एंड द आंसर इज़ हॉलो कोन नोज़ल। ठीक है जी। इसके बाद है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। सीड मल्टीप्लिकेशन इंक्लूडेड, इसके जो ऑप्शंस हैं ब्रीडर सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड या ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, हाइब्रिड सीड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, मेल स्टेराइल लाइन ए लाइन या मेंटेनर लाइन जिसे बी लाइन कहते हैं, रिस्टोर लाइन जिसे आर लाइन कहते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ F1 हाइब्रिड सीड, या ऑल ऑफ दिस। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, लैगर्ड्स आर एट विच रैंक टू अडॉप्ट इनोवेशन? लैगर्ड जो होते हैं वो किस लेवल के होते हैं जी, उससे किस सतह के होते हैं इनोवेशन को लेने के लिए? तो इसमें हम ये कहते हैं कि लैगर्ड जो होते हैं सबसे सुस्त तरीन होते हैं और एंड अडॉप्शन करते हैं, बिल्कुल एंड पे जाके करते हैं जी। तरतीब है जी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन। ये स्टेप किस चीज़ के हैं? तो आंसर इज़ अडॉप्टेशन प्रोसेस। WTO इज़ इस्टेब्लिश्ड इन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था WTO?
एंड द आंसर इज़ 1995, 1995 विच। नेक्स्ट है जी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विच ग्रो बिटवीन टू मेन क्रॉप्स, उसे क्या कहते हैं? जो बिल्कुल छोटे ड्यूरेशन के लिए क्रॉप्स आती हैं, द आंसर इज़ कैच क्रॉप्स। क्रॉप ससेप्टेबल टू सैलिनिटी, ऑप्शन हैं जी पोटैटो, ग्राउंडनट, मेज, एंड द आंसर इज़ मेज़। कुछ के राय पोटैटो पे भी आ रही है, सो ये आप खुद कंफर्म कर लें। वैसे मेज़ जो है वो ज़्यादातर जो है राय आ रही थी। विच इज़ नॉट ऑयल सीड क्रॉप, कौन सी जो क्रॉप है वो ऑयल सीड क्रॉप नहीं है? इसमें ऑफ कोर्स 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से एक जो है वो निकालनी है। तो उसमें ये आंसर था कैस्टर बीन होगा, आई थिंक सो। वीट सीड स्टोरेज एट मॉइस्चर लेवल परसेंट, वीट का सीड स्टोरेज क्या है मॉइस्चर लेवल पे? सो द आंसर इज़ 10%। 17 MCQs है। राइस ग्रेन स्टोर्ड एट मॉइस्चर लेवल परसेंटेज, किस मॉइस्चर लेवल की परसेंटेज पर राइस ग्रेन को स्टोर किया जाता है? एंड द आंसर इज 12%। फार्म प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? एंड द आंसर इज फार्म बजटिंग। बरानी वीट वैरायटी कौन सी है? तो उसमें कुछ 4 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आंसर है जी फतेह जंग 2016, ये बरानी वीट वैरायटी है। ठीक है जी। वीट वैरायटी इज़, इसमें अगेन ऑप्शन थे कुछ, उसमें आपसे वीट वैरायटी पूछी हुई थी, और द आंसर इज़ बोरलग। हाईसन 33 वैरायटी किस क्रॉप की है? तो आंसर इज़ सनफ्लावर। शुगर केन अप्रूव वैरायटी कौन सी है? तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, एंड द आंसर वाज CPF 249। तो इस पेपर से सिंपल आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास चूँकि नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही गुजारा करना पड़ रहा है। राइस बैंड वैरायटी कौन सी है? ठीक है, कौन सी वैरायटी राइस की थी जो बैंड हो गई थी? कुछ ऑप्शंस थे, उसमें जो आंसर आई थी कश्मीरा वाज द आंसर। पेस्ट काउंटिंग, इसके ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। इसमें जी पेस्ट काउंटिंग किस तरीके से होती है जी? जिगजैग मेथड से, डायगोनल मेथड से, मैरियो मेथड से, या ऑल ऑफ दीज? एंड द आंसर इज़ all of these. Crop water requirement based on soil texture, clay pores, and the answer is evapotranspiration। इसमें ये 3 ऑप्शन थे, सॉइल टेक्सचर, क्ले पोर्स और evapotranspiration। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो बेस करती है evapotranspiration पे। अच्छा जी, मैगज़ीन पब्लिश्ड बाय एग्री पंजाब, कौन सा मैगज़ीन है जो एग्री पंजाब पब्लिश कर रहा है? तो इसमें ऑफ कोर्स हमारा फेवरेट ज़राअतनामा जो है वो है इसमें आंसर। हेल्पलाइन ऑफ एग्री पंजाब, ठीक है जी, एग्री पंजाब की हेल्पलाइन कौन सी है? तो उस टाइम जो है ये 2 हेल्पलाइंस थी, 0800 15,000 और 0800 29,000। और अब जो है एक अलहदा से जो है वो हेल्पलाइन आ गई है, न्यू हेल्पलाइन है 0800 तो ये अभी न्यू हेल्पलाइन जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने शुरू की है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ फार्मर्स। ठीक है जी। जिथे तेरे हल वगदे, ये शो किस रेडियो से सेंटर से जो है वो नशरियात किया जाता है? तो जो इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं या मैगज़ीन हैं या फ़ोन नंबर्स हैं, इनकी अलहदा सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगा। तो जिथे तेरे हल वगदे, ये किस रेडियो स्टेशन से नशरियात किया जाता है? तो आंसर इज़ रेडियो स्टेशन लाहौर से। पीएच ऑफ पाकिस्तानी सॉइल की पीएच कितनी है? एंड द आंसर इज़ 7.5 to 8, 7.5 to 8। ठीक है जी। एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम फॉर ऑर्चर्ड के लिए एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम कौन सा है? सबसे बेहतरीन कौन सा है बागबानी के लिए? एंड द आंसर इज़ कतरा ड्रिप इरिगेशन। ठीक है जी। ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? इसमें कुछ ऑप्शन थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल वगैरह वगैरह। सो एंड द आंसर इज़ नॉन फॉर्मल। ठीक है जी। इसके बाद 33 कंपैरिजन ऑफ 2 अप्रूव्ड एंड मैनुअली प्रैक्टिस ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट। तो आंसर इज़ रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है जी।
रेड रोट शुगर केन कॉज बाय किस वजह से होती है? ठीक है जी, सिंपल सा आंसर है कि फंगस डिजीज़ की वजह से होती है। नेक्स्ट इज पाउडरी माइल्ड्यू इज कॉज बाय, ये अगेन पैथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है एंड द आंसर इज अगेन फंगस। ठीक है जी। शुगर केन पायरेला, ये जो पेस्ट है ये किस चीज़ के रिलेटेड है एंड आज किस तरह का है? तो आंसर इज सकिंग इंसेक्ट। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल के ऑर्गेनाइजेशंस को यानी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? एंड द आंसर इज सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉइल टेक्सचर। इसके अंदर आई थिंक सो यहाँ पर आंसर हमने सॉइल टेक्सचर करना था, इसका आंसर है सॉइल टेक्सचर। ठीक है जी। वेजिटेबल हार्वेस्टेड फॉर सीड प्रोडक्शन थ्रू, तो इसका आंसर है मैनुअली। ठीक है, वेजिटेबल का जो सीड प्रोड्यूस किया जाता है उसको मैनुअली हम हार्वेस्ट करते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइज़र यूज़ फॉर, पोटेशियम फर्टिलाइज़र किस लिए इस्तेमाल होती है? एंड द आंसर इज़ क्रॉप डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है जी। विटीकल्चर क्या होता है? हमने कल्चर्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें विटीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, जितने भी कल्चर हैं उन सब की हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर विटीकल्चर है जी, विटीकल्चर होता है जी ग्रेप्स की कल्टीवेशन, अंगूर की बागबानी। पोमोलॉजी क्या होता है जी? पोमोलॉजी सिंपल पता है आप सबको कि फ्रूट की प्रोडक्शन को या फूड की कल्टीवेशन को हम बोलते हैं। एपीकल्चर क्या होता है जी? एपीकल्चर कहते हैं जी हनी बी रेयरिंग, शहद की मक्खियों को पालना शहद के लिए। अच्छा जी, 43 MCQ, 43rd MCQs है। वेयर स्प्रिंकलर इरिगेशन इज़ डन, कहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन की जाती है? तो भाई स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है ये की जाती है अंडुलेटिंग सॉइल्स पे। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ रेन फेड्स एरिया, रेन फेड्स की जो एरियाज़ हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो इसमें सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम यह है कि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। आगे है जी बुजीनिया रिकॉग्निटा इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, ये किस क्रॉप की डिज़ीज़ है? एंड द आंसर इज़ वीट ब्राउन रस्ट। अच्छा, ये पैथोजन का नाम है, ये कौन सी किस डिज़ीज़, कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है? सो ये है वीट ब्राउन रस्ट कॉज करता है। फर्टिगेशन इज़, फर्टिगेशन क्या होती है? एंड द आंसर इज़ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र विद वाटर, पानी के साथ आप खाद भी दे रहे हैं तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं। 47 ग्रोइंग आउट ऑफ सीजन क्रॉप इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर इज़, आउट ऑफ सीजन क्रॉप जो आप उगाते हैं, ठीक है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, तो उस अमल को क्या बोलते हैं? एंड द आंसर इज़ टनल फार्मिंग। ट्रेंच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन, किसके अंदर ट्रेंच टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो भाई की जाती है गन्ने में, शुगर केन। ठीक है जी। राइस सोइंग इज़ बैंड बिफोर, राइस की जो है वो बिजाई जो है वो बैन है, पाबंदी है, वो किस तारीख से पाबंदी है? एंड द आंसर इज़ 20 मई, 20 मई से पहले पहले। ईयर एंड ग्रेन रॉट डिजीज़ इज़ प्रेजेंट इन विच क्रॉप, ठीक है, ये किस क्रॉप की डिजीज़ है? एंड द आंसर इज़ कॉर्न। मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक, कौन सा मटेरियल है जो हाइड्रोपोनिक में यूज़ नहीं होता? तो सिंपल सा जी इसका आंसर है और वो है सॉइल। हाइड्रोपोनिक कल्चर के अंदर या हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के अंदर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नाइट्रोजन परसेंटेज पूछी हुई है जी यूरिया में, तो इसकी परसेंटेज थी 46% है नाइट्रोजन यूरिया के अंदर। एलिमेंट एडिड इन सॉइल बाय लेग्यूम क्रॉप्स, लेग्यूम क्रॉप कौन सा एलिमेंट जो है वो मिट्टी के अंदर दाखिल करते हैं या ऐड करते हैं? एंड द आंसर इज़ N2 यानी नाइट्रोजन। ठीक है जी। 54 इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, क्या चीज़ सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है? इसमें ऑफ कोर्स ऑप्शंस थे, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंड द आंसर वाज मैन्योर। ठीक है जी। सीरियल क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब, कौन से सीरियल क्रॉप्स हैं जो पंजाब में ग्रो किए जाते हैं जी? मेज़, पैडी, पर मिलेट और आल। इसमें आंसर है जी, आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, यानी तमाम के तमाम ये सीरियल क्रॉप्स की जाती हैं। विच इज़ सीरियल क्रॉप, इनमें से कौन सी सीरियल क्रॉप है जी? मेज़, वीट, राइस और ऑल ऑफ दिस। एंड द आंसर इज़, ठीक है जी, बच्चों को भी पता है ऑल ऑफ दीज सारी सीरियल क्रॉप्स हैं।
हाइड्रोमीटर मेथड इज़ यूज फॉर, किस लिए हाइड्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है? सॉइल ईसी इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी के लिए, सॉइल पीएच के लिए, सॉइल टेक्सचर के लिए, या इसका चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, एंड द आंसर इज सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट जी, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज़, हाइब्रिड वैरायटी जो है मेज़ की वो कौन सी है? तो इसमें आंसर है हमारे पास FH1046। कॉटन सेंसिटिविटी टू वाटर, तो कॉटन की कितनी है सेंसिटिविटी टू वाटर? तो इसकी देख लेते हैं हम। हाई सेंसिटिव है, ठीक है, पानी से गुरेज रखना चाहिए उसको। गुआवा इज़ प्रोपोगेटेड बाय, गुआवा की काश्त की जाती है, उसकी बढ़ोतरी की जाती है बाय सीड्स, बीज के ज़रिए, ठीक है जी। स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो सबको पता है जी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हम ये फूल वगैरह पढ़ते हैं, तो इसमें लैंडस्केप एंड फ्लोरिकल्चर है, ठीक है जी। सीड टेस्ट किस लिए किया जाता है? सीड प्योरिटी के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड मॉइस्चर के लिए, या ऑल ऑफ दीज? चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, और द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सीड टेस्ट इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिसैंथेमम इज वेजिटेटिवली प्रोगेटेड बाय, इसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे की जाती है? एंड द आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ सकर्स, ठीक है जी। विच क्रॉप रिक्वायर्ड लेस वाटर, किस क्रॉप के लिए कम पानी चाहिए होता है? एंड द आंसर इज विंटर। पर्पस ऑफ मल्चिंग, मल्चिंग की क्या मकसद है? वीड डिटेरेंट, अवॉइडिंग सॉइल एरोजन, या कीपिंग मॉइस्चर, एंड एक और ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये तीनों काम जो है मल्चिंग से पूरे हो सकते हैं। IPM इन्वॉल्व यूज ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, कल्चरल कंट्रोल और ऑल, ठीक है जी। IPM के अंदर कौन सा कंट्रोल होता है? तो IPM के अंदर बेसिकली होते हैं सारे के सारे कंट्रोल, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। 67 सीड स्टोर इन स्टोर नीड, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एंड द आंसर इज़ शैलो रूटेड क्रॉप्स आर, ऑप्शंस हैं समर क्रॉप्स हैं, जब विंटर क्रॉप्स होती हैं, या ऑफ सीजन क्रॉप्स होती हैं, एंड द आंसर इज़ शैलो रूटेड क्रॉप्स ज़्यादातर होती हैं जी सर्दियों की, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ फ्रूट हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज़ डन टू प्रिवेंट फ्रॉम, किस चीज़ से बचाने के लिए फ्रूट हॉट वाटर किया जाता है? एंड द आंसर इज़ एंथ्रेक्नोज डिजीज़, ठीक है जी, मैंगो के अंदर। T&V अप्रोच इन्वॉल्व, T&V अप्रोच किस में क्या चीज़ होती है? रिसर्चर इन्वॉल्व होता है, एक्सटेंशन वर्कर इन्वॉल्व होता है, फार्मर होता है, या ऑल ऑफ दीज? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एफिड अटैक इज़ इंक्रीज टू विच क्रॉप रिसेंटली, एफिड अटैक किस क्रॉप को उस वक्त ज़्यादा हुआ था? एंड द आंसर वाज वीट, गंदम के अंदर एफिड अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था। विच सीड कैन बी यूज बाय फार्मर्स एंड सेल मार्केट, तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स और सेल मार्केट? एंड द आंसर इज सर्टिफाइड सीड या अप्रूव्ड सीड। डीनाइट्रिफिकेशन इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक इन विच टाइप ऑफ सॉइल, किस सॉइल के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा मसाइल पैदा करती है? एंड द आंसर इज़ वाटर लॉक्ड सॉइल। द विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, कौन सा हार्मोन जो है वो फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व होता है? एंड द आंसर इज़ इथाइलिन, ठीक है जी। इम्बिप्शन ऑफ सीड थ्रू टेम्परेचर इज़ डन फॉर, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? एंड द आंसर इज़ जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने के लिए। कॉटन इंसेक्ट के अंदर कौन सी कॉटन आती है? स्पॉटेड बॉलवॉर्म, पिंक बॉलवॉर्म, या ऑल? एंड द आंसर इज़ ऑल, ठीक है जी। विच सोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर डिलिंटिंग ऑफ सीड, कौन सा सोल्यूशन है जो डिलिंटिंग ऑफ सीड के लिए इस्तेमाल होता है? एंड द आंसर इज़ कॉटन की डिलिंटिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। वाई सीड कॉटन डिलिंटिंग इज़ डन, क्यों की जाती है? टू रिमूव पेस्ट लार्वा फ्रॉम फर्ज, टू इंक्रीज जर्मिनेशन, या ऑल ऑफ दीज? एंड द आंसर इज़ टू रिमूव पेस्ट लार्वा फ्रॉम फर्ज। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को दूसरा नाम क्या है? एंड द आंसर इज़ इंटरपर्सनल।
सो मिनिमम शुगर केन बर्ड्स रिप्रेजेंट्स ऑन सेट्स फॉर सोइंग। तो शुगर केन के ऊपर कितने सेट्स होने चाहिए? तो मिनिमम 2 बर्ड जो हैं वो होने चाहिए एक सेट के ऊपर। ठीक है जी। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, स्मॉल लैंड होल्ड फार्मर्स, या ऑल ऑफ दीज। एंड द आंसर इज़, ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज, ये तमाम के तमाम मसाइल हैं। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज़ टाइप ऑफ अप्रोच, कौन सी अप्रोच होती है? एंड द आंसर इज़ टू वे अप्रोच। द नेक्स्ट इज़ फिdelity, फिdelity का क्या मतलब है? एंड द आंसर इज़ effectiveness। एंड द लास्ट इज़ द आउटकम यू इंटेंड टू अचीव इज़, वो जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है? वो हमारा गोल होता है। तो ये थे जी MCQs। और मज़ीद वीडियोस के लिए आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। कोई गलती हो गई हो इस वीडियो के अंदर तो आपने कमेंट में हमारे साथ शेयर करना है और उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, ठीक है। और बाकी वीडियोस के लिए देखते रहिए एग्रेरियन टॉक। अल्लाह हाफिज़।